नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 5 राज्यों का चुनाव शायद नज़दीक आ गया है। कोरोना की तीसरी लहर या ओमाइक्रॉन वगैरह वगैरह चर्चा चल रहे। कई राज्यों में लॉकडाउन की भी बातें हो रही है। लेकिन यूपी में, उत्तराखंड, पंजाब, जहाँ जहाँ चुनाव होना है, गोवा हो, वह रैलियाँ तो चालू है। बड़े बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। ज़ोर शोर से प्रचार शुरू है और अपने तरीके से मुद्दे भी आगे लाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए शायद माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जो किसान कानून थे जिस पर बड़ा बवाल हो गया था, वो पीछे लिए, ऐसा माना जाता है। सच क्या है हमें पता नहीं, लेकिन ये माना जाता है। तो एक बात साफ है, ये चुनाव होने जा रहा है और 5 राज्य अगर है, फिर भी उसमें यूपी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से 80 लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, मेंबर्स चुने जाते हैं, और जो यूपी जीतेगा वही 2024 जीतेगा, ये भी माना जाता है। यानी कि पूरे देश के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनका मानना है कि 2022 में यूपी जो रिज़ल्ट देगा उससे ही 2024 का रिज़ल्ट तय हो जाएगा। यानी 2024 की दिशा क्या है, ये तय करने वाला ये चुनाव है, ऐसा माना जा रहा है। देखते अगले 2 या 3 महीने में ये चुनाव होने वाला है। और चुनाव आयोग ने भी 5 राज्यों का दौरा किया है, मीटिंगें ली है, तैयारियां शुरू हो गई है। जबकि आज तक इसके खिलाफ कोई न्यूज़ नहीं है, विरोध में न्यूज़ नहीं आई है। तो चुनाव होने जा रहा है, ये हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर होने जा रहा है तो 1-2 हफ्ते में उसकी घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि बाकी राज्य तो छोटे हैं, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, एक दिन में वोटिंग हो सकती है। लेकिन यूपी इतना बड़ा राज्य है, कम से कम 4 या 5 दौर में यहाँ का चुनाव होगा। पहले राउंड में तो एक दिन में यहाँ का एक राउंड में तो वोटिंग होने वाला नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि फरवरी के बीच कहीं वोटिंग शुरू होनी है, तो जनवरी के बीच उसकी घोषणा होनी चाहिए। और शायद 8-10 दिन में, यानी 15 जनवरी से पहले इसकी घोषणा हो जाएगी। और इसी ढंग से ये चालू है। और बाकी सब जिनको इस चुनाव में अपना स्टेक है ऐसा लगता है, वो भी अपने मुद्दे ज़ोर शोर से उठा रहे। पूरा का पूरा सेक्युलर मीडिया, जिसको ल्यूटियंस मीडिया भी बोला जाता है, ल्यूटियंस इंटेलेक्चुअल्स यानी सेकुलर बुद्धिजीवी जो है, वो पूरी अपने ताकत उन्होंने झोंक दी है कि भाई अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बनाना है। उन्होंने तय कर लिया। एक हमारे लोकतंत्र या चुनाव की जो शैली है, उसका एक तरीका ये है कि ये जो एक सर्वे होते हैं या आकलन होता है, इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, या जो एनालिसिस होता है, उस पर हमारे चुनाव के रिजल्ट्स नहीं होते। वोट की गिनती होती है, उस पर ही रिजल्ट निर्भर होते हैं। अगर मीडिया या इंटेलेक्चुअल्स या एनालिस्ट जो तय कर ले, उसी ढंग से हमारी डेमोक्रेसी चलती, हमारा गणतंत्र चलता, तो शायद चुनाव की भी ज़रूरत नहीं थी। उनका भी कहना वही है कि भाई चुनाव बार बार क्यों लेते हो, हम बैठे हैं, हम बोल देंगे इस देश की जनता क्या चाहती है। ये हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बैठकर या किसी और यूनिवर्सिटी में बैठकर हम तय कर लेते, वोटिंग पर खर्चा क्यों कर रहे हो। लेकिन वैसा नहीं होता। अभी भी कानून से चुनाव लेना पड़ता है, वोटिंग लेना पड़ता है, वोटर्स को बुलाना पड़ता है। तो इसलिए जब तक वोट की गिनती नहीं होती, तब तक क्या रिजल्ट होने वाला है ये हमारे सामने नहीं आता। बाकी हाँ, एक चुनाव से लेकर अगले चुनाव तक हम एक ही एनालिसिस सुनते हैं
कि भाई बीजेपी हार रही है। अगर आप यूट्यूब से लेकर बड़े चैनल जो है उनकी चर्चाएं डिबेट सुनते होंगे तो आपको खातरी होगी कि भैया बीजेपी तो हार चुकी है, योगी जी जाने वाले हैं। लेकिन चुनाव होगा और वोट की गिनती होगी, तब तक तो रुकना पड़ेगा और तब तक मुद्दे पर ही चर्चा होगी। और मुद्दा क्या है, हमने सुना है बार बार, जिन्ना या गन्ना, यानी बीजेपी ने जिन्ना लाया है। योगी जी कहीं बोले थे कि जिन्ना ये सब अपोजिशन वाले सेकुलर है, वो जिन्ना वाले हैं, वो जिन्ना के पुजारी है, इसलिए इनको हराना है। तो उस वक्त तो किसान आंदोलन चालू था, इसलिए कुछ लोगों ने बोला जिन्ना नहीं गन्ना, यानी वेस्टर्न यूपी में जो बड़ी फसल होती है वो गन्ने की होती है, इसलिए किसान आंदोलन गुस्से में, किसान गुस्से में है, तो जिन्होंने जिन्ना ये मुद्दा बनाया है उसको गन्ना हराएगा। तो ये जिन्ना वर्सेस गन्ना ऐसा जो चुनाव था, ये अचानक 3 जो बवाल वाले कानून थे, कॉन्ट्रडिक्शन जिस पर पैदा हो गई थी, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, वो कानून प्रधानमंत्री ने पीछे लिए और गन्ना और जिन्ना ये पीछे पड़ गया। अब तो पूरा का पूरा मामला है, पूरा चुनाव जो है वो डिलीवरी पर आ गया। और डिलीवरी का मतलब ये होता है कि भाई 5 साल पहले हमने जो चुनाव में वचन दिए थे, आश्वासन दिए थे, एश्योरेंस दिए थे, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया था उसमें से क्या क्या कर दिखाया, ये पहली बार हो रहा है। मोदी जी केंद्रीय राजनीति में आने के बाद ये बड़ा तबादला यानी बदलाव हो गया है कि भैया हम नया कुछ नहीं बोलेंगे, शायद बोलेंगे भी, लेकिन पिछला जो कुछ हमने बोला था उसमें से क्या क्या पूरा किया, करके दिखाया, ये मोदी जी ज़रूरी मानते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोदी जी की राजनीति है वो नए नए आश्वासन देने की नहीं होती, तो डिलीवरी की होती है। और इसलिए आपको मालूम होगा पिछले 2-3 हफ्ते से मोदी बार बार यूपी उत्तराखंड जा रहे हैं और बहुत सारी परियोजनाएं जो कंप्लीट हो गई उसका लोकार्पण कर रहे हैं, डिलीवरी दे रहे। और दूसरी बात ये कि एक तो है इस पर ही हमको वोट मिलने मोदी जी ने तय किया है, लेकिन मोदी जी का मतलब ही हिंदुत्व है। यानी अपोजिशन जो है, सेक्युलर लोग जो है, उन्होंने तो मान लिया है मोदी जी डेवलपमेंट करे ना करे, कोई योजना ये ले, डेवलपमेंट के प्रोग्राम ले, कोई अच्छी स्कीम बनाए, उसकी डिलीवरी दे, उससे अपोजिशन को कोई मतलब नहीं है। इनको सब मुद्दे लाकर हिंदुत्व पर ही खड़े करने हैं। इसलिए आपने देखा प्रियंका गांधी हो, अखिलेश हो, चुपचाप बैठी है, तो मायावती चुपचाप बैठी है। और मायावती का ये तरीका होता है, जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होती वो मैदान में या अखाड़े में उतर कर उसका सामना नहीं करती। वो चुपचाप अपने नज़दीकी जो छोटे नेता है, कनिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, उनको लेकर गांव-गांव में अपना ऑर्गेनाइजेशन पक्का करते घूमती है और जब चुनाव होता है तब बड़ी रैलियां शुरू कर देती है। लेकिन अखिलेश और प्रियंका या कांग्रेस और सपा हम देखें और उनके जो दोस्त पार्टियां छोटी बड़ी है वो अगर देखें तो उन्होंने चुनाव का काम शुरू कर दिया है और वो अपनी तरीके से हिंदुत्व ही मुद्दा बनाना चाहते, जबकि गन्ना और जिन्ना ये मुद्दा निकाला था वो तो पीछे हट गया, लोग भूल गए, तो फिर से वो लाया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने बोल दिया कि भाई हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क है और मोदी जी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदुत्व का मतलब गोडसे होता है और हिंदू का मतलब गांधी होता है, वगैरह वगैरह। उन्होंने जो कुछ डेफिनेशन व्याख्या बनाई हमने सुनी है। लेकिन बात यह है कि वोटर क्या कहता है। मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि किसी भी चुनाव का जो रिज़ल्ट होता है, किसी भी चुनाव का जो रिज़ल्ट होता है उसमें उतरे हुए जो दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती है, उनके लिए उसमें कुछ सबक होता है, कुछ लेसन होता है, वो सीखना ज़रूरी होता है। जो पार्टी जीत जाती है उसके लिए भी उसमें एक लेसन होता है
और जो पार्टियां हार जाती है उनके लिए भी उस रिजल्ट में एक लेसन होता है, सबक होता है। अब देखिए 2017 में अगर बीजेपी बड़ी भारी तादाद में सीटें जीतकर मेजॉरिटी लेकर आ गई, 403 सीटों में से 325 सीटें बीजेपी और उनके दोस्तों ने जीती थी, ये तो बड़ी भारी जीत थी। इसकी नशा होती है, जीत की एक नशा होती है। लेकिन बीजेपी का मामला अलग है। बीजेपी अलग ढंग से चुनाव के रिजल्ट को देखती है। जब तक जो कुछ मुझे मालूमात है, जो जानकारी मेरे पास होती है, तो बीजेपी में एक ऐसा सेल होता है, बीजेपी में एक ग्रुप ऐसा काम करता है जो पार्टी के लिए बाकी कार्यकर्ताओं जैसा काम नहीं करता, वो अलग से बैठता है और हर वक्त जो कुछ चुनाव होकर आते हैं, जिसके रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट का वो पूरा का पूरा विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, चिरफाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो हम जीते तो भी क्यों जीते, इसका भी पोस्टमार्टम होता है। और ये पोस्टमार्टम इतना बारीकी से होता है, इतना बारीकी से होता है कि जीते तो क्यों जीते, और जो सीटें हम हार गए, यानी हमने पिछले चुनाव में देखा कम से कम 78 से 80 सीटें बीजेपी को नहीं मिली थी, लेकिन वो सीट जो हमने गंवाई है तो क्यों गंवाई है, इसका भी स्टडी, अभ्यास बीजेपी में चलता है। और जबकि ये अभ्यास चलता है तो बार बार बीजेपी को इसका साक्षात्कार मिलता रहा है 2014 से लेकर आज तक, कि अगर बीजेपी जीतती है तो उसका बड़ा बेस, बड़ा आधार डेवलपमेंट का काम ही होता है, या तो आश्वासन हो या तो डिलीवरी हो। और ये जो तरीका है चुनाव जीतने का या उसका अभ्यास करने का, वो गुजरात से आया है। गुजरात में 2002 का चुनाव जो था, मध्यावधि चुनाव मोदी जी ने लिया था और वो जीत गए थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने शुरू किया कि इसके पहले और इसके बाद हम क्यों जीतते हैं, क्यों हारते। एक सीट है तो हमने क्यों हारी है, और एक सीट है हमने बड़े वोट, जोरदार वोट से क्यों जीती है। ये दोनों का जब स्टडी करते तो उनका निचोड़, या जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं, वो ये होता है कि हम हिंदुत्व से जीतते हैं। जीतने के लिए, लड़ने के लिए आवश्यक वोट्स है, वो तो हमको डेवलपमेंट से मिल जाता है। डेवलपमेंट करो, अच्छी योजनाएं करो, वो योजनाएं अगर जनता के पास पहुंचती है तो जनता आपके पास आकर्षित होती है, आपको ज़रूर वोट देंगी। लेकिन इस पर अगर कुछ बोनस हो, देखिए स्कीम क्या होती है, हम मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, मॉल या अब टेली मार्केटिंग वगैरह वगैरह हम देखते हैं, टीवी पर होता है या मोबाइल पर होता है। वो क्या होता है कि देखिए आप ये अगर ख़रीदते हैं तो उस पर और एक कोई चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। तो बीजेपी ने भी चुनाव जीतने के लिए यही मार्केटिंग का तरीका अपनाया है कि देखिए आप दूसरी कहीं जाकर कार खरीदो, दूसरे कहीं जाकर फ्रिज खरीदो, और कहीं जाकर टीवी खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, तो जितना पैसा दोगे उस तरीके की मशीन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे दुकान में आ जाओ, हमारे मॉल में आ जाओ, तो उसी कीमत पर आपको कार या वॉशिंग मशीन, फ्रिज मिल जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ बोनस मिलने वाला है। और लोग वहाँ आकर्षित हो जाते हैं। लोगों को चाहिए तो कार, खरीदनी कार है, लेकिन उसके साथ और कुछ मिल जाता है, थोड़ा और मिलता है, तो लोगों को चाहिए होता है और लोग वहाँ आकर्षित होते हैं। तो बीजेपी का चुनाव जीतने का तरीका यही है। वो बोलते हैं देखिए डेवलपमेंट तो होगी, समाजवादी पार्टी करे, कांग्रेस करे या और कोई पार्टी करे, शिवसेना करे, वो कोई भी डेवलपमेंट करे, तो हम तो उतनी डेवलपमेंट करेंगे, शायद उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। वो बोलेंगे करेंगे नहीं, हम तो बोलते हैं और करते हैं, फिर भी उससे भी और कुछ करने की कोशिश करते हैं, और जो और कुछ होता है वो हिंदुत्व होता है। अगर ज़्यादा कुछ मिलना है, ज़्यादा कुछ मिलता है, इसके लिए लोग जाते हैं। तो हिंदू वोट बैंक मोदी ने नहीं बनाई है, बीजेपी ने नहीं बनाई है। बीजेपी ने हिंदुत्व को बोनस बना रखा है कि आप अगर हमको वोट देते हो
तो आपकी सुविधाएं खड़ी हो जाएगी, बड़ी बड़ी योजनाएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन उसके साथ हम हिंदुत्व भी संभाल कर रखेंगे, उसकी जोपासना करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे। और इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि गन्ना नहीं तो जिन्ना, इस पर नहीं, आपके लिए गन्ना जिन्ना तुम्हारा, इशरत जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और ये बोलने वाली हम एक ही पार्टी है, इसलिए बाकी सब चीज़ें और हम एक ही है। और पार्टियाँ और बीजेपी, उनकी डेवलपमेंट के प्लान समान हो सकते हैं, लेकिन हिंदुओं का हिंदुस्तान ये बोनस है और बोनस सिर्फ बीजेपी देगी। इसलिए वोट देना है तो बीजेपी को क्यों देना है, ये वोटर जिस ढंग से सोचता है तो हिंदुत्व की तरफ बोनस मानकर देखता है। और जब हिंदू जो बहुसंख्य है वो बोनस की सोच दिमाग में रखता है, तो वो और पार्टियां छोड़कर जो हिंदुओं के लिए कुछ करना नहीं चाहती, हिंदू शब्द जिनको गाली लगता है, उनको छोड़कर बीजेपी के पास आते लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते रहे 2014 से आज तक। तो इसका कारण ये है, बीजेपी हिंदुत्व नाम का बोनस लोगों को देना चाहती है। हिंदुओं का हिंदुस्तान यानी कि जो इशरत जहाँ को न्याय देने के लिए लड़ते थे, उनसे भी अच्छी पार्टी बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी मानती है इशरत जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।